नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। मासिक शिवरात्रि पर आज पूर्ण होगी मनोकामना। कुंवारी कन्याओं के विवाह की बाधाएं होंगी दूर। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन व्रत करने का प्रचलन प्राचीन काल से माना जाता है। हिंदू पुराणों में शिवरात्रि के व्रत का महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, इंद्राणी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, सीता, पार्वती ने भी शिवरात्रि का व्रत करके भगवान शिव का पूजन किया था। भगवान शिव के पूजन के लिए उचित समय प्रदोष काल में होता है। ऐसा माना जाता है कि शिव की आराधना दिन और रात्रि के मिलने के दौरान करना ही शुभ होता है। शिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के अभिषरण का पर्व माना जाता है। तो आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि का महत्व और पूजन विधि। मासिक शिवरात्रि का महत्व। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का अपना अलग ही महत्व है। शिव के भक्त जहां साल में एक बार महाशिवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं, मासिक शिवरात्रि पर भी भोलेनाथ की आराधना करने की परंपरा है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन व्रत और भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन व्रत करने से मुश्किलें दूर होने लगती है। कहा जाता है कि कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत करती है। इससे विवाह में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती है। मासिक शिवरात्रि व्रत विधि। श्रद्धालुओं को शिवरात्रि की रात को जागकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। मासिक शिवरात्रि वाले दिन आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि के बाद किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव और उनके परिवार पार्वती, गणेश, कार्तिक, नंदी की पूजा करें। पूजा के दौरान शिवलिंग का रुद्राभिषेक जल, शुद्ध घी, दूध, शक्कर, शहद, दही आदि से करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, समीप पत्र, श्रीफल चढ़ाएं। अब आप भगवान शिव की धूप, दीप, फल, फूल आदि से पूजा करें। शिव पूजा करते समय आप शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक का पाठ करें या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार मन ही मन जाप करें। इसके बाद शाम के समय फल खा सकते हैं, लेकिन व्रती को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन भगवान शिव की पूजा करें और दान आदि करने के बाद अपना व्रत खोलें। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा व्यक्ति को हर तरह के कर्जों से मुक्ति दिलाती है। शिवरात्रि की कथा नंबर 1। एक बार भगवान शिव के क्रोध के कारण पूरी पृथ्वी जलकर भस्म होने की स्थिति में थी। उस वक्त माता पार्वती ने भगवान शिव को शांत करने के लिए उनसे प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव का क्रोध शांत होता है। तब से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन उपासना की जाती है। इसे शिवरात्रि व्रत कहते हैं। शिवरात्रि के व्रत से सभी प्रकार के दुखों का अंत होता है। संतान प्राप्ति के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। शिवरात्रि की कथा नंबर 2। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच एक बार मतभेद हो जाता है। दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर दोनों में मनमुटाव हो जाता है। तभी शिव जी एक अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं कि मुझे इस प्रकाश स्तंभ का कोई भी सिरा दिखाई नहीं दे रहा है। तब ब्रह्मा जी उस सिरे को खोजने के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं और विष्णु जी उस प्रकाश स्तंभ के सिरे को खोजने के लिए नीचे की ओर जाते हैं, परंतु उनको कोई सिरा दिखाई नहीं देता। विष्णु जी ने आकर कहा कि उन्हें तो कोई सिरा दिखाई नहीं दिया, परंतु ब्रह्मा जी ने ऊपर जाते हुए देखा एक केतकी का फूल नीचे आ रहा है। तो उन्होंने केतकी के फूल को बोला कि आप मेरी गवाही दे दे तो कि मैंने इस प्रकाश स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है। ब्रह्मा जी आकर भगवान शिव से इसी प्रकार बोलते हैं कि मैंने प्रकाश स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है और ये केतकी का फूल इस बात का गवाह है। तब भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और केतकी के फूल को तथा ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं। केतकी को फूल को श्राप देते हैं कि वो उनकी पूजा में शामिल नहीं हो सकता और ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि उनकी पूजा कहीं भी नहीं होगी। तब विष्णु जी और ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वे अपनी भूल पर शिव जी से क्षमा मांगते हैं। जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन चतुर्दशी तिथि थी।
सबसे पहले भगवान शिव की पूजा विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने ही की थी। तभी से शिवरात्रि व्रत का प्रचलन शुरू हो गया। इस प्रकार कहा जाता है कि शिवरात्रि के व्रत से मनुष्य का अहंकार खत्म होता है, मनुष्य की सभी चीज़ों के प्रति समान भाव जागता है, कई प्रकार के विकारों से मनुष्य दूर होता है। शिवरात्रि व्रत एवं पूजा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इसे बड़े व्रतों में एक माना जाता है। सभी मंदिरों में भगवान शिव की पूजा की जाती है। कर्ज मुक्ति के लिए करें ये उपाय। हर मासिक शिवरात्रि के दिन सूर्यास्त के समय घर में बैठकर या फिर भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव के सामने बैठकर अपने गुरु का स्मरण करने के बाद शिव जी का स्मरण करते करते ये 17 मंत्र बोले। जिनके सिर पर कर्जा ज़्यादा हो वो शिव जी के मंदिर में जाकर दिया जलाकर ये 17 मंत्र बोले। इससे कर्जों से मुक्ति मिलती है। ये मंत्र है ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम साधुजाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोरहुदाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंत धर्माय नमः, ज्ञानभूताय नमः, ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः, ओम प्रधानाय नमः, ओम विवात्मने नमः, ओम युक्त केशात्म रूपाय नमः। आर्थिक परेशानी से बचने के लिए हर महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय संध्या जप प्रार्थना एवं शिव मंदिर में दीपदान करें और रात के समय जब 12 बज जाए तो थोड़ी देर जागकर जप और एक हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। प्रतिवर्ष में एक महाशिवरात्रि आती है और हर महीने एक मासिक शिवरात्रि आती है। उस दिन शाम को सूर्यास्त के समय यानी कि प्रदोष काल के समय एक दिए में 5 लंबी बत्तियां रखें। उसमें घी या तेल, तिल का तेल या फिर घी डालकर जलाएं और भगवान शिव के सामने बैठकर उनके नाम का जाप करें, प्रार्थना करें। इससे व्यक्ति के सिर पे जो भी कर्जा होगा वो जल्दी से उतरता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।
अघोर हुद्दाय नमः।